हाय हाय। आज की वीडियो में करेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ। ये HPTGD कमीशन की लीड है, बायोलॉजी सेल चैप्टर करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी देखेंगे, ओवरव्यू सेल में है क्या क्या, सेल थ्योरी कब आई, क्यों आई, ठीक है, क्या बोलती है सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, और भी देखेंगे। जर्मन बॉटनिस्ट टू स्टडी द डिफरेंट सेल्स फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू। ठीक है, कौन थे ऐसे जर्मन बॉटनिस्ट जिन्होंने प्लांट्स को स्टडी करा था कि ठीक है प्लांट्स जो डिफरेंट सेल से बने होते हैं, वो प्लांट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनको किसमें करा है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी और एनिमल्स को जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले 1838 में ना स्केल्टन ने, ये एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करा कि उन्होंने करी थी प्लांट की स्टडी। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी थी उन्होंने। फिर ऑब्जर्व करा था कि सभी के सभी प्लांट्स जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, सभी के सभी प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, और वो टिश्यू बनाते हैं। ये स्केल्टन ने करा हुआ था। उसके बाद 1839 में जो ना स्क्वान आए, ठीक है, स्क्वान आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी करी, इनको बोलते हैं जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, एनिमल सेल की स्टडी करी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, और ये पाया कि उनमें थिन लेयर होती है आउटसाइड, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये 1839 में है। ठीक है, फिर इन दोनों ने थ्योरी की सेल थ्योरी दी, बट ये दोनों पता क्या नहीं बता पाए थे कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं, न्यू सेल जो कैसे फॉर्म होते हैं, दोनों ये नहीं बता पाए थे। फिर आए थे रुडोल्फ विर्को 1855 में, उन्होंने बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्केल्टन। स्क्वान थे जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने दी थी थ्योरी 1839 में। स्केल्टन थे बोटनिस्ट, इन्होंने दी थी 1838। इन्होंने क्या बोला था कि प्लांट जो डिफरेंट सेल से बने होते हैं वो प्लांट टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद ने दिया था कि एक इन्होंने एनिमल्स की लीड्स को स्टडी करा था सेल्स को। ठीक है, तो आउटर लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आजकल उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नॉट किस चीज़ के कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो पहले तो यहाँ पे ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं। ठीक है, और सेल है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, और ऑल ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। कौन से, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक सेल से बने होते हैं ये, और मल्टी तो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर कर करके क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट तो करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और इस सेकेंड वन परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दोनों काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। इसमें नॉट पूछा हुआ, बट ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, बोथ एंड भी दोनों सही हैं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें पूछा होता कौन सा सही नहीं है, बट सारे सही हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी अकेले भी रह सकता है। ठीक है, और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वन टू सी अ लाइफ सेल। तो लाइफ सेल किसने देखा हुआ था पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लोइनिक। तो फर्स्ट लाइफ सेल
फर्स्ट सो पहली बार देखा जो तो लाइफ सेल एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल। ये किसने करा था? ये करा था एंटोनी वन लीनोक, ठीक है। लियोनोक ने, ठीक है। तो इसका आंसर है लियोनोक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कह रहा था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या करा था? इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है लियोनोक। पहले लाइफ सेल किसने देखा था? लियोनोक ने। एनसीईआरटी बेस्ड ने सारे, ठीक है। तो स्केल्टन एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। ये कब दी थी? ये थी 1838, 1838, ठीक है। ये बोटनिस्ट थे ना स्केल्टन, इन्होंने इस टाइम दी हुई थी, और स्क्वान ने 1839 में दी हुई थी। ओके, तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैगलम। ठीक है, तो फिलामेंट होता है इसका लॉन्गेस्ट पार्ट। तो फ्लैगलम में क्या क्या होता है? फ्लैगलम में आपकी होती है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। फिर क्या होता है? आपका हुक होता है, और होता है फिलामेंट, ठीक है। ऐसे करिए कुछ, यहाँ पे हुक और ये फिलामेंट, ये फिलामेंट है, बेसल बॉडी, और ये हुक है आपका, ठीक है। ये आपकी बेसल बॉडी। तो सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? फिलामेंट आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी इन दोनों ने दी हुई थी, ठीक है, स्क्वान ने और स्केल्टन ने। स्केल्टन क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे, स्क्वान थे एक जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने 1838 में बोला था कि सारे के सारे प्लांट्स जो है ना वो डिफरेंट सेल से बने होते हैं, और वो डिफरेंट प्लांट्स बने होते हैं और टिश्यू बनाते हैं, प्लांट टिश्यू। स्क्वान ने दी थी हम आपकी एनिमल सेल, थिन लेयर होती है, आउटर थिन लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल इन्होंने स्क्वान ने स्टडी करा था 1839 में। इन दोनों को मिला के क्या बनी थी? सेल थ्योरी, ठीक है। दोनों ने मिल के क्या बनी थी? सेल थ्योरी। बोथ एंड भी आंसर है, ठीक है। पर इनकी सेल थ्योरी क्या बताना भूल गई थी कि न्यू सेल जो है ना वो कैसे फॉर्म होते हैं, न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं, ये दोनों बताना भूल गए थे, ठीक है। बता नहीं पाए थे इनकी थ्योरी, ठीक है। सो नेक्स्ट है ओमनी सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन इन द ईयर। ये किस ईयर में दी हुई थी? पहले 1838 में कौन आए? स्केल्टन, बॉटनिस्ट, ठीक है। स्केल्टन आए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्लांट स्टडी करे। 1839 में आए आपके स्क्वान, उन्होंने आपके एनिमल्स की सेल्स की स्टडी करी, ठीक है। उन्होंने थिन लेयर होती है बाहर प्रेजेंट। फिर ये दोनों ने बताया कि न्यू सेल कैसे फॉर्मुलेट होता है। न्यू सेल किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मतलब कि जो न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं, इन्होंने बताया था कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इन्होंने बताया था 1855, ठीक है। इन्होंने बताया, इन दोनों की थ्योरी में ये नहीं पता लगा था कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बट रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये थी, ठीक है। कैसे फर्स्ट पहली बार एक्सप्लेन करा था कि सेल जो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं। न्यू सेल पुराने ही एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। जो न्यू सेल्स होते हैं पुराने सेल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो डिवाइड हो जाते हैं ना, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मीनिंग ये ओमनी सेलुला और सेलुला, पुराने सेल डिवाइड होते हैं, उनसे ही नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये कब आई थी? 1855 में आई थी, ठीक है। पहले ये आई थी, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। 38 में तो स्केल्टन ने, 39 तो स्क्वान ने दी थी, ठीक है, थ्योरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में दो पार्ट थे, ठीक है। उसने मॉडिफाई करी हुई थी, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई करी थी सेल थ्योरी, जो स्केल्टन और स्क्वान ने दी हुई थी। स्केल्टन और स्क्वान ने थ्योरी दी हुई थी, उसको मॉडिफाई करके रुडोल्फ ने थ्योरी बताई थी कि नए सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। और उसने दो थ्योरी क्या दी थी जो आज भी मानी जाती हैं, ठीक है, कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो वो
सेल्स के बने हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म या तो कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या कंपोज लिख सकते हो, ठीक है, कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स ये थी। और ऑल सेल्स, सारे के सेल आर राइज फ्रॉम, सारे के सेल किससे बनते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, सारे के सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। ये थी मेन दो लाइनें जो थी ना, ये थी सेल थ्योरी की, जो रुडोल्फ ने स्क्वान और इसकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया था, ठीक है। रुडोल्फ ने इन दोनों की थ्योरी को थोड़ा सा ऐड ऑन करके मॉडिफाई करके ये दिया था, ठीक है। तो इसमें पूछा कि पार्ट कौन सी सेल थ्योरी का पार्ट है। सेल थ्योरी की दो लाइन है, कौन कौन सी दो लाइन है सेल थ्योरी की दो लाइन है कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट यह था कि सारे के सारे सेल्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, न्यू सेल जो है ना बनते हैं किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले सेल्स होते हैं उसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, काफ़ी बार। तो ये क्वेश्चन ऑल लिविंग आर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यस ये भी ठीक है। सारे के सेल्स जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, दोनों लाइनें, ठीक है, ठीक है, यही सेल थ्योरी है। और बोथ ए एंड बी, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब आपको रेड ब्लड सेल की शेप्स पता होनी चाहिए, डिफरेंट सेल्स की शेप क्या क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, राउंड एंड बाइकनकेव, राउंड एंड बाइकनकेव, ठीक है। और अमीबॉइड किसकी होती है, ये वाइट ब्लड सेल्स की होती है, ठीक है। ऐसी शेप किसकी होती है, वाइट ब्लड सेल्स की, आपको याद होनी चाहिए, ये पूछ सकता है, या तो आपको मैच हो तो फ्लो में आ जाएगा ये वाला, या तो क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, ठीक है। और लॉन्ग एंड नैरो किसकी होती है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो होती है आपकी कोलोमर, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, और इलोंगेटेड किसकी होती है, ट्रैकेड। राउंड एंड बाइकनकेव किसकी होती है, रेड ब्लड सेल्स की। आपको शेप्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की इसकी, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, ओके। और लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछता ऐसे ही, कॉमन से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है आपका, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मास, ठीक है। कितना साइज होता है, साइज भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। बैक्टीरिया की लेंथ क्या होती है, बैक्टीरिया की लेंथ, बैक्टीरिया किस लेंथ का होता है, लेंथ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद के अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए। बैक्टीरिया की होती है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और सबसे बड़ा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ऑस्ट्रिच का, ठीक है। नर्व सेल होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं, ठीक है। ये तो आपके डिफरेंट शेप, इसका आंसर है राउंड एंड बाइकनकेव। कैसी होती है रेड ब्लड सेल्स की शेप, राउंड एंड बाइकनकेव, ठीक है, आपको दे दी होंगी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की कैसी होती है, राउंड एंड बाइकनकेव। वाइट एंड ब्लड सेल ऐसे दिखते हैं, और इनकी शेप कैसी होती है, अमीबॉइड। ये कॉलमनरी एपिथेलियल सेल्स, इसकी होती है लॉन्ग एंड नैरो। ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। मैच द फ्लोइंग आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, नर्व सेल की ब्रांच एंड लॉन्ग। हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, ये पहले चैप्टर चला है सेल्स, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। फिर इलोंगेटेड इसका, ट्रैकेड का, और राउंड एंड ओवल मिसोविल सेल्स का, ठीक है। ये सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। आरबीसी की शेप है, डब्ल्यूबीसी, लॉन्ग एंड नैरो किसकी शेप है, ब्रांच एंड लॉन्ग किसकी, नर्व सेल की। इसमें एक्सोन है, ठीक है, डेंड्राइट्स है नर्व सेल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल की शेप अभी अभी भी कैसे देखिए, ब्रांच एंड लॉन्ग, ब्रांच एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ब्रांच एंड लॉन्ग इसका आंसर है।
नर्व सेल कैसे हैं, ब्रांच चैनल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो आपने पढ़ा होगी ऑनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स के माइक्रोस्कोप के अंदर ये करा होता है, ठीक है। तो ऑनियन क्या है, ऑनियन आपका प्लांट सेल है, और ह्यूमन चीक ये आपका ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, सेल हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कोल्ड। जिस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो मालूम ही होगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं नहीं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, यूकैरियोटिक। तो इसका आंसर है यूकैरियोटिक। आइडेंटिफाइंग द फ्लोइंग फिगर, ये कौन सी फिगर थी अभी भी देखी, ये तो कॉलमनरी एपिथेलियल सेल्स, डब्ल्यूबीसी की नहीं थी, आरबीसी की नहीं है, कॉलमनरी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये इसका आंसर है। मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एरिना कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक्स में और यूकैरियोटिक्स में, इन दोनों में ना, ठीक है। क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों प्रेजेंट होता है ये, प्रोकैरियोटिक्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये करता है ऑक्यूपाई, साइटोप्लाज्म क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सेल, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, और मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। प्रो कैरियोट्स में तो यहाँ पे यही होगा साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, ठीक है। तो ये मेन एरिना होता है सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में, किसमें, इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी मेन एरिना सेलुलर एक्टिविटीज़ का होता है ना, वो तो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म करता क्या है, केमिकल रिएक्शन भी इसी में होते हैं, ठीक है। एक्ट इन द लिविंग स्टेट में, सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या क्या होता है, एक तो मेन एरिना है, मेन एरिना किसका है, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ का। मेन एरिना किसका, मेन एरिना सेलुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है। किसमें, दोनों प्रोकैरियोटिक्स में होता है और यूकैरियोटिक्स में होता है, और उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं ताकि ये आपका सेल जो लिविंग स्टेट में रह सके, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो नहीं है, अब मेन एरिना न्यूक्लियस नहीं है, प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका आंसर है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म देखिए एक मेन एरिना किस चीज़ का है, सेलुलर एक्टिविटीज़ का, किसमें, बहुत प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। और इसमें क्या क्या होता है, वेरियस डिफरेंट साइटोप्लाज्म में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, ओके, जिससे कि लिविंग स्टेट में रख सके आपको सेल्स को, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक मेन एरिना है और केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना है। सो नेक्स्ट इसका आंसर तो साइटोप्लाज्म था। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एंड ई आर होती है, गोगली कम्प्लेक्स, यूकैरियोटिक्स में ई आर होता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ठीक है। पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी ऐसी सी चीज़ नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं इसमें, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ओके। तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नॉन
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम्स। ये कहाँ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। विद सेल, ठीक है। सेल में कहाँ कहाँ होती है, या तो साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, या तो साइटोप्लाज्म में होगी, ओके, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, या तो फिर टू ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया और राफियर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे, या तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में। क्लोरोप्लास्ट के आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसमें तो होगा नहीं। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया आपका मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी है इसमें प्रेजेंट होती हैं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइजोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर आर द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं आपकी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी बताइए ना, राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपका ये नहीं, ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में, बट दो ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पसंद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, और राफियर में, ठीक है। तो वेयर आर द राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया बोथ हैंड भी, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं, ठीक है, बोथ हैंड भी, क्योंकि साइटोप्लाज्म आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। आपका राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या तो क्लोरोप्लास्ट में, या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो ओन रेफियर में, ठीक है। तो बोथ हैंड, ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या आपके, राइबोसोम्स हैं क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन, ये दोनों प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। तो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, वैक्यूल्स क्या एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो इसका आंसर है राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। एंडो ई आर मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सी हैं, ई आर होगी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोगली कम्प्लेक्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड है सारी, गोगली कम्प्लेक्स, ठीक है। फिर लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारी की सारी आपके मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। राइबोसोम्स नहीं है पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक्स में और प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा देखते हैं, माइकोप्लाज्म, ठीक है, और ये कितनी लेंथ का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया कितना होता है आपका, बैक्टीरिया की लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए कितनी होती है, ठीक है, वो अभी भी बताई थी 3 to 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। या ऑस्ट्रिच का एक तो सब बड़ा होता है, माइक्रोप्लाज्म इसका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। विच व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया की देखिए 3 से 4 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर है 3 से 5 तो मैं में साइज़ नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह का साइज़ जो होता है ना माइक्रोमीटर में ही होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर इसका 3 to 5 माइक्रोमीटर इसका आंसर है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, अभी हमने शेप्स देखी थी पीछे, लॉन्ग एंड नैरो सेल, तो लॉन्ग एंड नैरो सेल किसका, लॉन्ग एंड नैरो सेल देखना, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, इसका कॉलमर का, तो इसका आंसर क्या है आपको याद होनी चाहिए, पूछ लेते हैं, कॉलमर एपिथेलियल सेल, ओके। तो नेक्स्ट आपको बताइए इनके सबके सेल्स के बारे में, शेप्स आपकी भी बताई हुई, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन से थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन
एलगी आपकी, ठीक है, माइकोप्लाज्म, ठीक है, एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्यूरोपिनोमनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो है ये क्या आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव आंसर, ठीक है इसका, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस का साइज क्या होता है? वायरस का साइज होता है आपका 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल का आपका साइज क्या होता है? वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये माइक्रोमीटर, ठीक है ये। और आपका पीपीएलओ का क्या होता है? उसका होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे, आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है ये। सो नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम, ठीक है। डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मेसोसोम, याद होना चाहिए, ठीक है। और ये एसेंशियल किसके लिए होती है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन के काम में आता है मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल फॉर्म ही आपको याद रखनी, कौन सी है? मेसोसोम, मेसोसोम, ठीक है, ये आंसर है इसका, मेसोसोम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब यूनिट्स? सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की यूनिट्स और सब यूनिट्स, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? देयर कंटेन्स ऑफ, किसके बने होते हैं राइबोसोम्स? आरएनए और न्यूक्लिक प्रोटीन्स, ठीक है। और किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं राइबोसोम्स, ओके। तो पहले ग्रेनुलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, पहले ऑब्जर्व किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आए थे डेस्क पड़े, जॉर्ज पैलेट ने करा था, ठीक है, जॉर्ज पैलेट। इन्होंने कब करा था? 1953 में, ठीक है। राइबोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स में कितने होते हैं ये? यूकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स यूकैरियोटिक, इनमें कितने होते हैं? इनमें होते हैं आपके 80s, ठीक है, 80s। और प्रोकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं 70s, ठीक है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स है, ठीक है। और इनके सब यूनिट्स क्या होते हैं? इनके सब यूनिट्स भी याद होनी चाहिए, तो आपको राइबोसोम्स सीधे सीधे पूछ लेते हैं, टेट में पूछेंगे आपको राइबोसोम्स, सब यूनिट्स इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 80s की राइबोसोम्स की सब यूनिट्स क्या होती हैं? 80s की आपकी याद रखना, इवन है तो इवन इवन होंगी, कितनी होगी? 60s, 4s, 40s, 60s, ये हैं सब यूनिट्स, ये क्या आपकी सब यूनिट्स, ठीक है। 60s, 40s और 70s की क्या होंगी? 70s की होंगी आपकी 50s, 30s, ठीक है। एस क्या ये? स्वेटवर्ग यूनिट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्वेटवर्ग यूनिट, ठीक है। ये एस जो है आपका 30s है, सॉरी है 50s, 30s किसके हैं? 70s के सब यूनिट्स हैं। और 80s के सब यूनिट्स के हैं 60s और 70s। 80s का कहाँ पाया जाता है? आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो 70s, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? सब यूनिट 70s की क्या होगी? देखो ना, यहाँ पे इवन है तो इवन इवन ही आपकी होंगी, ओड है तो ओड ओड, ठीक है, सब यूनिट्स। तो इसमें 70s की क्या होंगी? 70s आपका ओड है तो ओड ओड होंगी, 50-30, 50-30 इसका आंसर है, ठीक है, 50s 30s, ठीक है। इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट्स हैं, दोनों की होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ 70s? 70s, प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे सॉरी 80s है, ठीक है। 80s यूकैरियोटिक, क्योंकि 80s जो होता है यूकैरियोटिक में होता है, तो 80 कैसे? 80s के सभी यूनिट्स क्या कहती है आपकी? कहती है, अभी देखा, इवन इवन थी, ठीक है। 80s की 60s, 40s, 60s सब यूनिट और 40s, तो 60s 40s इसका आंसर है, ठीक है। एस जो है
सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट बोलते हैं इसको, स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट, ठीक है। मेजर किसको करता है, एस जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट, और किसको मेजर करता है, डेंसिटी और साइज़ को। सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट और किसको मेजर करता है, डेंसिटी एंड साइज़ को, ठीक है। थैंक यू। और भी काफ़ी टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।